तो अब तक आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हम बाज़ार से लेकर के घर में न्योते देने तक और न्योते देने से रात में डांस करने तक तो अब तो बारात में जाने का सीन कुछ ऐसा था। बारात जाने वाली थी हमारे घर से, जो लोकेशन थी बागपत से 40 किलोमीटर दूर, बूटपुर, हाँ ऐसे ही कुछ नाम है। तो बारात में जाने का सीन कुछ इस तरीके से होता है कि बारात में जाने से पहले सबसे पहले आपको तैयार होना पड़ता है। और तैयार होने के लिए हम अपने सूट वूट लेके आए थे। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, उन्हें पहनने से पहले हमें नहाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो नहाने के लिए सबसे पहले वॉशरूम ढूंढना पड़ेगा। और शादी के घर में वॉशरूम ढूंढना इज़ लाइक पत्थर के चने चबाना। सही से बोला नहीं, क्योंकि सारे वॉशरूम ऑक्यूपाइड होते हैं और आपको बहुत ही मुश्किल से ही मिल पाते हैं। तो उसके लिए आपको पहले से लाइन लगानी पड़ती है वॉशरूमों के लिए। तो वही सीन हमारा था। तो सब कुछ ज़रूरत होती है जल्दी जल्दी निकले, जल्दी जल्दी। तो यही एक इंसिडेंट था। एक भैया का इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको। एक भैया तो सुबह 5 बजे उठ के रेडी हो गए बारात में जाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था बाद में तो टाइम मिलेगा नहीं, बाद में लेट हो जाएंगे, ये वो भागा दौड़ी होगी। तो उन्होंने सुबह ही रेडी हो गए 5 बजे उठ के। और हम उठे अपना मस्त 8 बजे तक। थक गए थे नाच के यार, लेकिन वो भैया भी नाचे थे, लेकिन वो फिर भी उठ गए जल्दी। इंसिडेंट तो ये था, एपिक था। हमने जब सुना ना, सुबह 8 बजे उठ के सुना हमने कि वो भैया 5 बजे ही उठ के नहा लिए। हम सोच रहे भाई ये सही है ये भैया सही तेज निकले। इतनी सुबह दूल्हा तक रेडी नहीं हुआ इतनी जल्दी। तो दूल्हा आराम से रेडी हो रहा है, 9 बजे तक रेडी हुआ है और हम रेडी हुए हैं 9 साढ़े 9 बजे तक। वो भैया सुबह 5 बजे रेडी हो गए, रेडी है बिल्कुल, उन्हें निकलना है पहले, जैसे कि शादी उनकी है। सीन्स तो कुछ ऐसे थे। सो फाइनली हम लोग भी रेडी हो ही गए थे और हम लोग अब निकलने वाले थे। जब तक आप हमारे आउटफिट चेकआउट मार सकते हो कि हम लोग कैसे लग रहे थे। तो ये पिक देख के आप पता कर सकते हो, बता सकते हो। वी नो कि हम अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर भी। तो अभी निकलते हैं फिर बारात में। तो 40 किलोमीटर दूर बारात जाने वाली थी, तो ऐसे तो हम जाने वाले थे नहीं। वही रेडी होके गाड़ी में बैठे और गाड़ियों में गाने सुनते सुनते पहुंच गए बारात में। और पार्टीज़ वगैरह में या फिर कहीं भी कोई भी मूवमेंट हो या फिर कोई भी ओकेजन हो, तो हर किसी का कोई ना कोई तो एक कंपेनियन होता ही है। तो इसी तरह मेरा भी एक है हेमंत, जिसके साथ ये है मज़ा आ जाता है कि बोर नहीं होगा अगर वो होगा। तो ये सीन होता है, क्योंकि बारातों में भी तो चाहिए ना बात करने के लिए या वो, तो उस चीज़ के लिए तो हम लोग तो इतना एंजॉय करते थे। एक मोमेंट बताता हूँ मैं इतना एपिक मोमेंट था। हम लोग मैगी लेके आए। अब गांव का एरिया है, वहाँ पे मैगी वगैरह खाने की क्रेविंग तो हो ही जाती है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली चीज़ें मिलती नहीं है, इजीली अवेलेबल नहीं होती। जैसे कि सिटीज़ में तो यही सीन होता है कि बाहर निकलो और रोड पे मिल जाती है, सारे स्ट्रीट फूड वगैरह मिल ही जाता है। और वहाँ पे जाके क्रेविंग होने लग जाती है जब ऐसे विलेज एरिया में चले जाते। तो वहाँ पे भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन दूर है, बाहर जाना पड़ता है मार्केट में, तो उतना वो होता नहीं है। तो वही मैगी खा के काम चलाना पड़ता है। तो हम लोग मैगी लेके आए। एक सेकेंड तो हम लोग भी मैगी लेके आए और दो मैगी भी नहीं मिली वहाँ पे। गांव में मैगी भी नहीं थी, यिप्पी थी, एक आती है ना यिप्पी नूडल, वो थे वहाँ पे। और यिप्पी लेके आए, तो 2 पैकेट लेके आए थे। और उसके साथ लेके आए थे मैगी मसाला मैगी मसाले का कॉम्बिनेशन था यिप्पी के साथ। और सीन कुछ ऐसा था, घर में बच्चे इतने सारे
बच्चे इतने सारे थे क्योंकि शादी का माहौल है तो बच्चे तो होंगे ही इतने सारे और हम लेके आ रहे हैं yippee नूडल्स। तो हम लोगों ने वो yippee नूडल्स लाके अपनी दीदी को दे दिए और उनसे बोला बना दो आप, हम जब तक वेट कर लेते हैं। तो हम लोग बात करने लग गए। तो फिर सीन्स कुछ ऐसे हुए कि थोड़ी बहुत देर बाद हम आए, हमने देखा कि वो बन चुके होंगे अब तक तो नूडल्स, और बच्चे भी इतने ईमानदार थे कि उन्होंने छुए नहीं वो नूडल्स जब तक हम आए नहीं। तो हम आए, उसके बाद हमने देखा तो सारे बच्चे हमारे पीछे थे और सबकी नज़र वहीं पे थी किचन में कि हमें भी मिलेगा हमें भी मिलेगा हमें भी मिलेगा। हम लोगों ने वो जो जिस कंटेनर में वो बन रहा था भगोना उठाया और हम लोग भागे लेके हेमंत और मैं भागे और सारे बच्चे हमारे पीछे, चाचा चाचा मैं भी खाऊंगा, ये वो मैं भी खाऊंगा। तो हम एक बरामदे में चले गए और हमने गेट लॉक कर दिया और गेट के दूसरी साइड वो सारे बच्चे और हम एक तरफ। तो हम लोगों के बीच टग ऑफ वॉर चल रहा था उस टाइम मैगी के लिए कि मैगी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी या उन पे बढ़ जाएगी। तो आप सपोज क्या मैं सिचुएशन बताता हूँ। एक तरफ ऐसे गेट है और हेमंत इस साइड से खींच रहा है उन गेट को और दूसरी साइड सारे बच्चे लदे हुए हैं उन गेटों पे और मैं वो सिचुएशन देख के हंस रहा हूँ और मैगी खा रहा हूँ। सीन्स कुछ इतने तगड़े थे, खतरनाक सीन्स थे वो तो, मतलब एपिक मोमेंट था वो लाइफ का, ऐसे हुआ भी नहीं था कभी। और फिर उसके बाद हम दोनों रिप्लेस कर रहे हैं, वो मैगी खाने आ रहा है और मैं गेट पकड़ रहा हूँ। ऐसे ही चला जब तक मैगी ख़त्म हुई। फिर मैगी ख़त्म होने के बाद वो लोग तो लास्ट तक टिके ही रहते, फिर गेट बंद करके चले गए, हमें लॉक कर दिया हमें उस साइड। तो गेट लॉक कर दिया, अब हमें आना भी दूसरी तरफ से पड़ा। आप ये क्लिप देखो, आप क्लिप देख के समझोगे। हमें दीवार फान के आना पड़ा घर की अंदर और हमने बर्तन भी वही छोड़ दिए, गेट भी लॉक कर दिया हमने भी। और फिर बाद में दोबारा हेमंत गया, फिर वहाँ से बर्तन लेके आया गेट खोल के। हैप्पी की मूवमेंट है वो। तो गाइस हमने अभी डोंकी वीज़ा लगवाया, देखो 5 लाख का डोंकी वीज़ा लगवाया। सो गाइस आप ऐसे कभी मत करना, ऐसे टाप पे जाना पड़ता है नीदरलैंड की साइड। ये पहुंच गए, ये स्विट्जरलैंड का बॉर्डर है, अरे नीदरलैंड का। तो ऐसे जाना पड़ता है, पहुंच गए। तो गाइस ये अमेरिका आ गया। ये हमारे भाई, आ जाओ। ऐसे नीदरलैंड पहुंचा। फाइनली हमारा घर आ गया, ये यूएस वाला। अब वहाँ पे नाचने का सीन कुछ ऐसे ही था। गाँवों की बारात तो ऐसी होती है, सब ऐसे नाच रहे होते हैं घोड़ी बग्गी लगा के। आप ये क्लिप्स देख सकते हो, कितने खतरनाक लोग नाच रहे थे और कुछ लोग तो नागिन भी बन रहे थे वहाँ पे। तो देख लो कैसे नागिन बन रहे हैं लोग। तो वैसे बारात तो दिन की थी, लेकिन कभी भी दिन की बारात दिन में ही नहीं हो पाती क्योंकि टाइम ही लग जाता है। ये काफ़ी हैक्टिक होता है, थकान भरा तो होता ही है, दूल्हे के लिए भी और दुल्हन के लिए भी, क्योंकि एक तो इतना भारी पहन रखा होता है और गर्मियों का टाइम और था, गर्मी भी थी, इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं था और थकावट भरा ही होता है। तो हम लोग भी थक गए थे। सुबह की बारात थी, मतलब दिन की बारात थी, तो दिन से लेकर के वो शाम ही हो गई थी। तो अब फिर खाना वाना खा के, और खाना तो इतना टेस्टी था वहाँ पे, बारात का तो खाना होता ही है टेस्टी, लेकिन वो एपिक ही था वहाँ पे। और मेरी मोस्ट फेवरेट डिश जो थी वो थी वहाँ पे एक रसमलाई मिल रही थी, रसमलाई थी शायद, कुल्फ़ी थी, और वो कुल्फ़ी बहुत ही टेस्टी, वो तो आज तक मतलब वो रहेगी एवर आफ्टर।